बिहार के शिक्षकों पर लगातार बढ़ रही शक्ति आखिर सरकार किस दिशा में बढ़ रही है, विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था इन दिनों बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक के बाद एक ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिन्होंने सरकारी शिक्षा के बीच नई बहस छेड़ दी है। कहीं नियुक्तियों की जांच हो रही है, कहीं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है, तो कहीं सेवा से जुड़े नियमों और अधिक सख्ती एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ हजार शिक्षकों पर कार्रवाई की खबरें सुर्खियां बटोरी। इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई। अब यह चर्चा तेज है कि भविष्य में कुछ श्रेणी के शिक्षकों को लाभ देने से पहले मूल्यांकन या परीक्षा जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसके साथ ही स्थानांतरण और पदस्थापन के पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की कोशिश भी जारी है। तो क्या यह केवल प्रशासनिक सुधार है या सरकार शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है? आइए इस पूरी रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं। बदलाव की शुरुआत क्यों? सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। सवाल छात्रों को सीखने के स्तर, शिक्षकों की उपलब्धता, नियुक्तियां और पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। इन्हीं चुनौतियों के बीच राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि शिक्षा व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और नियम आधारित बनाया जाएगा। विभाग का कहना है कि यदि व्यवस्था को मजबूत करना है तो केवल नई नियुक्तियों नहीं बल्कि पूरी प्रणाली की समीक्षा भी आवश्यक है। नियुक्तियों पर कार्रवाई क्यों हो रही है? हाल के समय में कुछ शिक्षकों की नियुक्तियां को लेकर कार्रवाई की खबरें सामने आई। ऐसे मामलों में सरकार का पक्ष है कि यदि किसी नियुक्तियों में कानूनी या प्रशासनिक स्तर पर गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी ओर शिक्षक संगठनों का कहना है कि यदि नियुक्ति प्रक्रिया में कोई त्रुटि रही है तो उसकी जिम्मेवारी केवल संबंधित शिक्षक पर नहीं डाली जानी चाहिए। उनका तर्क है कि पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। प्रमाण पत्रों की जांच का उद्देश्य क्या है? शिक्षा व्यवस्था पर बड़ी संख्या में शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवा में कार्यरत प्रत्येक शिक्षक एवं शैक्षणिक योग्यता नियमों के अनुरूप हो। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी होती है तो इससे भविष्य में नियुक्तियों को लेकर होने वाले विवाद कम हो सकते हैं और व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा। क्या लाभ से पहले मूल्यांकन की तैयारी? शिक्षा जगत ने इस बात की चर्चा है कि कुछ मामलों में शिक्षकों के विशेष लाभ और अन्य सुविधाओं देने से पहले मूल्यांकन की व्यवस्था लागू की जा सकती है। सरकार समर्थक विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते समय में शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण की क्षमता विकास आवश्यक है। कई शिक्षक संगठन यह मानते हैं कि यदि कोई मूल्यांकन हो रहा हो तो उसका उद्देश्य सुधार होना चाहिए, दंड देना नहीं। ट्रांसफर व्यवस्था, इस स्थानांतरण को लेकर वर्षों से पक्षपात और सिफारिश के पर आरोप लगते रहे हैं। अब सरकार इस पूरी प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जोर दे रहा है। यदि ऑनलाइन प्रणाली प्रभावी ढंग से लागू होती है तो आवेदन से लेकर आदेश जारी होने तक की प्रक्रिया स्पष्ट हो सकती है। इससे अनावश्यक विवादों और शिकायतों में भी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का बड़ा लक्ष्य है। सरकार बार बार यह कहती रही है कि उसका उद्देश्य किसी वर्ग को परेशान करना नहीं बल्कि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके लिए जिन क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है उनमें शामिल है जवाबदेही बढ़ना, नियमों का समान रूप से पालन, डिजिटल निगरानी, पारदर्शी प्रशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था। शिक्षकों की चिंता भी कम नहीं है। हालांकि दूसरे और
शिक्षकों के बीच कई तरह की आशंकाएं भी देखने को मिल रही हैं। कई शिक्षकों का कहना है कि लगातार नए नियमों में असमंजस की स्थिति बनती है। उनका मानना है कि यदि सुधार लागू किए जाएं तो पहले पर्याप्त प्रशिक्षण, स्पष्ट दिशा निर्देश और संवाद होना चाहिए। शिक्षक संगठनों की मांग है कि किसी भी जांच या कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय और सिद्धांतों के पूरी तरह पालन किया जाए और बिना पर्याप्त सुनवाई के निष्कर्ष पर न पहुंचा जाए। शिक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कई विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था तभी मजबूत होगी जब तीन बातें साथ साथ चलें। पहली, योग्य शिक्षा। पहली बात है योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक। दूसरा, पारदर्शी प्रशासन। तीसरा, बेहतर संसाधन और आधुनिक विद्यालय। यह केवल प्रशासनिक शक्ति होगी और बुनियादी सुविधाओं में सुधार नहीं होगा तो अपेक्षा परिणाम मिलना कठिन हो सकता है। आगे क्या हो सकता है? आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि शिक्षा व्यवस्था द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया का किस दिशा में आगे बढ़ती है। यदि जांच समय पर पूरा होता है तो नियम स्पष्ट रहते हैं और सभी निर्णय पारदर्शी ढंग से लागू किए जाते हैं तो इसे शिक्षा व्यवस्था मजबूत मिल सकती है। लेकिन यदि प्रक्रियाओं को लेकर लगातार विवाद बने रहते हैं तो इसका असर शिक्षकों और मनोबल और विद्यालयों के कामकाज में भी पड़ सकता है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के हालिया कदमों ने यह संकेत जरूर दिया है कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक प्रशासनिक सुधार लागू करना चाहती है। हालांकि इन सुधारों की सफलता केवल शक्ति पर नहीं बल्कि निष्पक्षता, पारदर्शिता, संवाद और संतुलित नीति पर निर्भर करता है। एक ओर सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही की बात कर रही है तो दूसरी ओर शिक्षा संगठन सम्मानजनक व्यवहार, स्पष्ट नियम और न्यायपूर्ण प्रक्रिया की भी मांग कर रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इन दोनों पक्षों की संतुलित कैसे बनाती है, क्योंकि अंततः सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इन बदलावों से बेहतर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था सब सुधर पाएगा? इसका जवाब आने वाले समय में ही देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।